हेलो बच्चों, वेलकम टू सबकी पाठशाला। आप सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और अभी आज जो हम ज्योग्राफी क्लास 10th का पार्ट 3 करने वाले हैं कवर, जिसमें हम बेसिकली टाइप ऑफ सॉइल करने वाले हैं। इसमें हर एक छोटी चीज़ जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और बस वही चैप्टर पढ़ो और नोट्स रीड करो, इनफ है आपके लिए इतना, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लास्ट में देखेंगे इसके, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। बाकी तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि चैप्टर तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट है ही, आपको पता होना चाहिए बेसिक नॉलेज, ठीक है। तो अब वन बाय वन हम समझते हैं ज़रा इसमें। तो ये हो सकता है अगर लंबा हो जाएगा तो मैं 2 पार्ट में दूंगी, क्योंकि हमें जो टोटल टाइप ऑफ सॉइल पढ़ने हैं वो 6 पढ़ने हैं, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो ये आपको मैं हाफ ऑफ पार्ट में 2 पार्ट में दे दूंगी, ताकि आपके लिए भी थोड़ा बोरिंग ना लगे और आप मतलब उसको इंटरेस्ट लेकर के पढ़ सको, ठीक है। बाकी तो सोशल साइंस बोरिंग तभी होती है जब हम उसे पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो देयर आर 6 टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया जो हमें बेसिकली पढ़ना है। तो पहला है एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये है आपका एलुवियल सॉइल। इसके अलावा ब्लैक सॉइल है सेकंड, आप पिक्चर में देख सकते हो। रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल है ये आपका, ये डेजर्ट सॉइल है ये, ठीक है। और ये माउंटेन सॉइल है, जिसे फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 6 ये डेजर्ट है जिसमें नाम नहीं, ये डेजर्ट सॉइल है जिसमें रेत ज़्यादा होती है। ये माउंटेन सॉइल है आपका, बेसिकली MS लिख देती हूँ, M फॉर माउंटेन और S फॉर सॉइल, ठीक है। और ये आपका है लेटराइट, जिसमें कंकड़ देख सकते हो आप पिक्चर में। और ये रेड सॉइल जिसका कलर रेड होगा। ब्लैक सॉइल का कलर आप देख सकते हो ब्लैक है। और जो एलुवियल सॉइल है ये इस तरीके से, इसमें मतलब महीन कण भी हैं, मतलब बारीक कण भी हैं उसमें, और पत्थर भी हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर हम किसी भी चीज़ की इमेज अगर देख लेते हैं तो उसे हमें याद करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। मतलब रटना कितना रटेगा इंसान, है ना, पॉसिबल नहीं है उतना चीज़ें दिमाग में रिटेन रखना करना। तो अगर हम किसी चीज़ की जब इमेज देख लेते हैं ना, मतलब विजुअल फॉर्म में उसको जब हम देख लेते हैं तो वो चीज़ हमेशा मतलब हमें याद रहता है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए 6 टाइप की जो सॉइल्स हैं इसकी इमेज मैंने आपको प्रोवाइड करी है, जो आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी वन बाय वन हम हर एक का टॉपिक पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, मेजर क्रॉप कौन कौन सा है, इंडिया में कौन से स्टेट्स में वो मिलता है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में हम मैप भी देखेंगे, मैप में कि कौन से स्टेट में कौन सा सॉइल जो है वो मिलता है, ठीक है, ताकि आपके लिए थोड़ा समझना आसान हो सके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ सॉइल में हमें पढ़ना है एलुवियल सॉइल, जिसे जलोढ़ मृदा बोलते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट सॉइल है, ठीक है। आप ये ऐसे याद रख सकते हो, जितना भी एग्रीकल्चर होता है, मतलब जितनी भी खेती होती है वो इस टाइप की ही मिट्टी पर होती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत फर्टाइल लैंड होता है, मतलब फर्टाइल सॉइल होता है, ठीक है। फर्टाइल मतलब बहुत उपजाऊ होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, जैसे देखो जो हमने नाम क्या पढ़ा है, सबसे पहले एलुवियल ही पढ़ा है, तो एलुवियल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए, वो सब इसे हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल है ये आपका, ठीक है, ज़्यादा ये फैला हुआ है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट सॉइल है, ठीक है। इसके अलावा एंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जैसे मैंने आपको बताया, ये इंडिया का मैप आप हमेशा ऐसे याद रख सकते हैं, ये होता है ना इंडिया ऐसे इस तरीके से बनता है, तो ये नॉर्दर्न पार्ट होता है। तो जो नॉर्दर्न पार्ट का जो ये प्लेन है यहाँ पर, ये पूरा प्लेन जो है नीचे वो इसी से बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैप में डायरेक्शन पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप ढंग से मैप वाला वीडियो देखो, उसमें सभी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। इसके अलावा हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, द इंदस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलुवियल सॉइल जो है, मतलब जो इस तरह का जो प्लेन बना है, ठीक है, एलुवियल सॉइल का, वो 3 मेन रिवर्स हैं जिसने इसे बनाया है, ठीक है। वो है इंदस, जिसे हम सिंधु नदी बोलते हैं, गंगा नदी यानी ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां हैं जिन्होंने ये चीज मतलब जो एलुवियल सॉइल है वो बनाया है, ठीक है।
इसके अलावा इसके अंदर सैंड होता है, सिल्ट होता है और क्ले होता है, ठीक है। यानी कि जो मिट्टी, इसमें मिट्टी भी होती है, कंकर मतलब बारीक वाली मिट्टी होती है, क्ले होता है जो चिकनी वाली होती है, और सिल्ट भी होता है, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत उपजाऊ है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। जितने भी हम टाइप ऑफ सॉइल पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल अगर कोई सॉइल है तो वो एलुवियल सॉइल ही है, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इन सब में ये है फैला हुआ, ठीक है। इसके अलावा ये जो मिट्टी है ये रिच इन पोटाश है, मतलब इसमें पोटाश ज़्यादा होता है, लाइम होता है और फॉस्फोरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। तो जो एलुवियल सॉइल होता है वो आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन होता है, पैडी जिसे धान बोलते हैं, शुगर केन, गन्ना, सल्स एंड पल्सेस, ये सारी की सारी फसलें जो है वो एलुवियल सॉइल पे जो है वो इजिली ग्रो करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल की बात करें तो दो टाइप का होता है बेसिकली, जो आपको पता होना चाहिए, भांगर और खादर, ठीक है। तो जो भांगर होता है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है और जो खादर होता है वो न्यू एलुवियल सॉइल होता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। भांगर, बी फॉर भांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल, और के फॉर KH खादर, यानी कि ये होता है हमारा न्यू एलुवियल सॉइल होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो अब देखो ओल्ड और न्यू बनता कैसे है, ठीक है। जैसे मान लो आप सपोज करो ये कोई एरिया है, ठीक है, यहाँ पर मान लो गंगा नदी बहती है, ठीक है। अब हमें जैसे पता है कि फ्लड आता है, बाढ़ आती है, ठीक है। तो में जब पानी बहकर आता है तो उसमें छोटे छोटे मिट्टी के कण आते हैं, ठीक है। पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ, थोड़े दिन में पानी वापस धीरे धीरे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मिट्टी जो है डिपॉजिट हो जाएगी इसके ऊपर, इस लैंड के ऊपर, ठीक है। अब ऐसे में क्या है, जो मिट्टी है पहले से ही यहाँ पर एक मिट्टी थी नीचे, ठीक है, इसके ऊपर एक नया लेयर आ गया है, तो इससे ये क्या बन गया, खादर बन गया, मतलब नया न्यू एलुवियल सॉइल बन गया ये, ठीक है। और इस तरह की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है। अब अगर हम खादर की अगर हम भांगर की बात करें तो इसमें क्या है कि ये हर साल इसमें फ्लड नहीं आता, ठीक है। एक बार आया, मान लो वो एरिया बन गया, ठीक है, इसके बाद बार बार मतलब एवरी ईयर नहीं होता, मान लो 2-4 साल 10 साल बाद एक बार फिर से आ गया, फिर नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सॉइल होती है वो पुरानी हो जाती है, ठीक है। तो इसकी जो फर्टिलिटी होती है, जो उपजाऊ होना होता है इसके अंदर, वो क्या हो जाता है, धीरे 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 कम होता चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब फ्लड आता है और हर साल नया मिट्टी बन जाता है तो उस तरह की जो मिट्टी होती है वो खादर होती है, ठीक है। अब और जो भांगर होता है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आई डोंट थिंक अब कोई डाउट बचना चाहिए खादर और भांगर में, ठीक है। इसके अलावा अगर होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। भांगर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर होता है, कंकर समझते छोटे छोटे कंकर, और जो खादर होता है उसमें फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे बारीक कण होते हैं, इसलिए पुरानी होने की वजह से इसमें कंकर ज़्यादा हो जाते हैं, और ये नहीं होती इसलिए इसमें फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी में आपके 3 वर्ड हैं, द्वार्स, चोज और तेराई, ठीक है। अब ये होता क्या है बेसिकली, तो एक बार अगर हम डेफिनेशन देखें तो द्वार्स आर द फ्लड प्लेन एंड फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज इन दी नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडियन अराउंड भूटान, ठीक है। अब ये हिमालय है मानो आप, ठीक है। तो हिमालय का जो फुट हिल है, मतलब ये वाला पार्ट नीचे वाला, तो यही बनाता है द्वार्स, ठीक है। अब अगर एक बार हम इसे इमेज से देखें, पहले एक बार चाउस भी देख लेते हैं। द साउदर्न स्लोप्स ऑफ द शिवालिक रेंज इन पंजाब एंड हिमाचल इज नोन एज चोल्स, ठीक है। तो यानी कि जो शिवालिक है, जैसे ये होता है ना हमारा ग्रेट हिमालय होता है, मिड हिमालय होता है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, और नीचे वाला पार्ट होता है वो शिवालिक होता है। तो शिवालिक की जो रेंज है जो पंजाब और हरियाणा में बनता है जाकर के एक स्लोप, मतलब एक स्लोप ढलान की तरह, तो वो जो एरिया कहलाता है वो चौज कहलाता है, ठीक है। अब इमेज में देख सकते हो आप, ये द्वार्स है, ठीक है।
को ढलान है इसमें, ये नीचे वाला पूरा पार्ट है ना, ये ठीक है, इस तरह का होता है। तो इस इमेज में आप देख सकते हो ये है चॉज, ठीक है। देखो यहाँ फॉरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, देख सकते हो आप, ठीक है। और देखो ये स्ट्रेम मतलब झरना टाइप ये पानी है ना। तो ये जो इस तरह का जो लैंड बनता है, इस तरह जो लैंड फॉर्म होता है, इसे हम बोलते हैं चॉज, ठीक है। तो आगे अब हम तेराई है। तेराई इज द बेल्ट ऑफ मार्शी लैंड एट द फुट हिल ऑफ द हिमालयाज इन द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। यानी नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो हिमालय का जो फुट हिल है, यहाँ पे जो दल दल वाली मिट्टी होती है, उस तरह का जो पार्ट होता है उसे हम तेराई कहते हैं, ठीक है। बाकी चॉस और डुआर्स का मैंने आपको इमेज भी दिखा दिया है और बता भी दिया है कैसा होता है वो, ठीक है। अब हमें सेकेंड टाइप जो पढ़ना है सॉइल का, वो है ब्लैक सॉइल। यानी कि जैसे नाम से पता चला ब्लैक, यानी इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लैक होगा, ठीक है, काला होगा। और इसे कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि इस तरह की मिट्टी में कॉटन बहुत अच्छा ग्रो होता है, ठीक है। इसके अलावा इसे रेगर सॉइल भी बोला जाता है। तो इसके 3 नाम हैं जो हमें याद रखना है, ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल और कॉटन सॉइल, ठीक है। दिस सॉइल इज पहला पॉइंट देखो अब क्या कहते हैं बच्चों, दिस सॉइल इज ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो कॉल्ड रेगर सॉइल, ठीक है। यानी ये जो सॉइल है वो ब्लैक होता है कलर में और इसे रेगर सॉइल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आइडियल होता है वो किसके लिए होता है, कॉटन ग्रो करने के लिए होता है, इसलिए इसे ब्लैक नोन एज मतलब कॉटन ग्रो करने के लिए होता है, इसलिए इसे कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है। यानी इस तरह की जो मिट्टी बनती है, जो पेरेंट रॉक होता है, जो टूट करके मिट्टी बनता है, जैसे रॉक होता है ना, तो जब वो टूटता है तब जाकर के मिट्टी बनती है, ठीक है। अब जो इसका पेरेंट रॉक होता है, मे बी वो काला होता होगा या कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो इसका कलर है वो क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्ले मटेरियल, ठीक है। यानी कि ये बहुत बारीक कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्ले मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। यानी बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं इसके, ठीक है। इसके अलावा इट हैज़ कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर्स, ठीक है। यानी कि नमी को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। यानी ये मिट्टी कैसी होती है, गीली होने के बाद चिपचिपी सी हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर फॉस्फोरिक कंटेंट जो है वो नहीं होता है, पुअर है उसकी जो क्वालिटी है, ठीक है। इसके अलावा जब मान लो बहुत गर्मी होती है, ठीक है, तो जो इस तरह की मिट्टी होती है उसमें क्रैक आ जाता है, ठीक है। कैसे, सपोज करो ये आपका सॉइल है, ठीक है, ज़मीन है। अब जब बहुत तेज़ धूप हो रही है तो जब ये सूख जाएगी ना, तो इस तरीके से क्रैक डेवलप हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, किसी भी तरीके से फट जाएगी, मतलब एक तरीके से समझो आप, ठीक है, मिट्टी। तो इसीलिए मतलब क्योंकि मतलब मॉइस्चर निकल जाता है तो ये फट जाते हैं मिट्टी, ठीक है। अब जो मेजर क्रॉप इसके अंदर हम ग्रो कर सकते हैं, वन ऑफ द मेन है कॉटन। इसके अलावा टैबाको, जिसे तंबाकू बोलते हैं, ऑयल सीड्स, यानी कि ऑयल सीड जिसे भी तेल, जैसे आपका ये सरसों वगैरह हो गया, ठीक है, और शुगर केन, ठीक है। इसके अलावा जब ये गीली होती है तो ये स्टिकी होती है, स्टिकी मतलब चिपचिपी होती है, मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक है। अब जो थर्ड टाइप का सॉइल हमें पढ़ना है वो हमारा है रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है रेड और येलो, यानी कि इसका जो रंग होगा, जो कलर होगा वो लाल होगा और पीला होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, तो जो ये बनता है वो इग्निशियस रॉक से बनता है, ठीक है। और ये कहाँ पर ये किस वजह से होता है, जनरली लो रेनफॉल की वजह से होता है, ठीक है। दिस सॉइल्स डेवलप और रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन, मतलब मिट्टी जो होती है उसके अंदर आयरन मतलब मिक्स होता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो रेड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट लुक्स येलो इन हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है। यानी जब भी गीला होता है, मतलब इसके हाइड्रेशन, मतलब इसके अंदर पानी की मात्रा जब होती है तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो होता है, ठीक है। इसके अलावा ये किन एरियाज में मिलता है, उड़ीसा में, ठीक है। जैसे मैप अगर आपको याद होगा, इस तरह से हम मैप पढ़ते हैं, यहाँ उड़ीसा होता है, ठीक है। उड़ीसा में
छत्तीसगढ़ में जो उसी के पास में है, और मिडिल गंगा प्लेन्स में हमें ये मिट्टी जो है वो मिलती है। ठीक है, अब कौन कौन सी क्रॉप हम इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं? तो अगर प्रॉपर फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाए और इरिगेशन प्रॉपर एक डेवलप किया जाए, तो इसमें हम कॉटन, पल्सेस और माइल्स और टबैको, ये सब चीज़ें इसके अंदर हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है,